हेलो दोस्तों, नमस्ते। कॉमर्स अकेडमी 2.0 में आप सभी का स्वागत है। आज आपका सेशन बहुत ही अच्छा होने वाला है क्योंकि आज हम इस सेशन के बारे में बात करेंगे। जो आपका फर्स्ट ग्रेड का जो स्कूल लेक्चरर का एग्ज़ाम है, उसके अंदर जो आपका पेपर सेकंड है कॉमर्स का, वाणिज्य का, उसके बारे में आज जो है सिलेबस के बारे में चर्चा करने वाले हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। अब देखो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूँ इसके अंदर कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने रहेंगे, है ना। तो सबसे पहले मैं टॉपिक की बात करता हूँ। तो देखिएगा, सबसे पहले आपको इसको मैंने 4 कैटेगरी में बांट दिया है। फर्स्ट कैटेगरी रहेगी आपकी सीनियर सेकेंडरी लेवल वाला है। उसके बाद जो है आपकी इसके नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात कर लेता हूँ। तो सीनियर सेकेंडरी के अंदर आपके 55 क्वेश्चन रहने वाले हैं। प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का रहने वाला है। तो आपका जो है ये मार्किंग रहेगी 110 नंबर की। ध्यान रखना, कितने नंबर की रहेगी? 110 नंबर की। सेकंड पेपर जो सेकंड पार्ट की मैं बात करता हूँ वो रहेगा आपका ग्रेजुएशन लेवल रहेगा। उसके अंदर भी आपके जो है 55 क्वेश्चन रहने वाले हैं और प्रत्येक क्वेश्चन जो है आपका, प्रत्येक प्रश्न जो है 2 नंबर का रहने वाला है। ये भी पोर्शन आपका 110 नंबर का रहने वाला है। ठीक है, अब हम बात करते हैं थर्ड पार्ट की। तो ये रहेगा आपका पोस्ट ग्रेजुएशन यानी पीजी लेवल का रहेगा। ठीक है, इसके अंदर सिर्फ आपके 10 क्वेश्चन रहेंगे और ये जो है आपका 2 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। तो ये आपके 20 नंबर हो जाएंगे। ध्यान रखना ना, पहला आपका सीनियर सेकेंडरी लेवल, दूसरा आपका ग्रेजुएशन लेवल, तीसरा आपका पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल और चौथा रहेगा आपका एजुकेशनल फिलोसफी। ये आपका रहेगा शैक्षणिक मनोविज्ञान, है ना। इसके आपके 30 क्वेश्चन आएंगे। ये आपका थोड़ा जो है अलग है, आपको अलग से तैयार करना पड़ेगा। ठीक है, ये आपके 60 नंबर के बन जाएंगे। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन तो आपके बन जाएंगे कितने? 150, 150 बन जाएंगे और 150 बन जाएंगे। और जो आपके नंबर्स जो है टोटल प्रश्न के वो आपके बन जाएंगे कितने हो जाएंगे? देखो इसको मल्टीप्लाई कर देना, ये आपके बन जाएंगे 300। ठीक है, तो चलो सिलेबस के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, चलिए हम सबसे पहला पार्ट पढ़ेंगे सीनियर सेकेंडरी लेवल के अंदर। हम देखो कौन कौन से टॉपिक है जो हमें पढ़ने पड़ेंगे। सबसे पहले मैं बात करूंगा पुस्तक पालन के सिद्धांत कौन कौन से हैं और दोहरा लेखा प्रणाली यानी बुक्स कीपिंग डबल एंट्री सिस्टम। ये आपको मिलेगी 11th की बुक्स के अंदर। ठीक है, और उसके बाद आपकी सब्सिडी बुक्स, है ना, सहायक भैया और आपके अंतिम क्लोजिंग अकाउंट, अंतिम खाते, समायोजन एडजस्टमेंट एंट्रियाँ, समायोजन प्रविष्टियाँ, प्रारंभिक और अंतिम जो आपकी प्रविष्टियाँ रहने वाली है। तो ये भी आपका जो टॉपिक है वो आपको कहाँ से मिलेगा? 11th की क्लास की बुक के अंदर मिलने वाला है। उसके बाद ट्राई बैलेंस, तलपट और अशुद्धियों का सुधार। ठीक है, डेप्रिसिएशन, मूल्यह्रास, प्रावधान, प्रोविजन, रिजर्व, संचय। ठीक है, फिर विनिमय पत्र, व्यवहार का लेखांकन और आपकी जो यहाँ तक जो मैटर है आपका, ये पुस्तक पालन से लगाकर विनिमय पत्र व्यवहार तक, ये आपको जो है 11th क्लास की बुक्स के अंदर आपको मिलने वाला है। संपूर्ण जो है ये टॉपिक मिलने वाले हैं आपको, जो 11th क्लास की बुक्स है कॉमर्स की, उसके अंदर आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब हम बात करते हैं साझेदारी। पार्टनरशिप जो है आपकी 12th क्लास के अंदर स्टार्ट होने वाली है। ठीक है ना, पार्टनरशिप, कंपनी लेके। अब देखो इसके अंदर जो पॉइंट आपके सिलेबस के अंदर दे रखे हैं आपको वही टॉपिक आपको पढ़ने हैं। इसके अलावा आपको कोई टॉपिक पढ़ने की जरूरत नहीं है ना। जैसे कि आप देखो कंपनी लेखे के अंदर आपको क्या पढ़ना है? अंशों का निर्गमन ही पढ़ना है, आपको हरण पढ़ना है, पुनर्निर्गमन पढ़ना है, अंशों व जो है ऋण पत्रों का शोधन पढ़ना है, रिडम्पशन ऑफ शेयर और रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, है ना। अब देखिए लेखांकन में कंप्यूटर, आपको थोड़ा बहुत जो अकाउंट जो है आप कंप्यूटर के बारे में थोड़ा बहुत बेसिक जानकारी आपको होनी चाहिए। उसके बाद यहाँ से आपका जो है बिजनेस स्टडी या बिजनेस मैनेजमेंट बात कर सकते हैं। बिजनेस स्टडी यहाँ से आपको 11th या 12th के अंदर जो आपकी थी वो मैं आपको इसके बारे में बता देता हूँ। व्यावसायिक संगठन, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, इसके अंदर एकाकी स्वामित्व, 1 पर्सन जो है ऑनरशिप और साझेदारी पार्टनरशिप, संयुक्त पूंजी कंपनी, फिर प्रबंध के सिद्धांत आपको पता है, अच्छे से पता है आपको, 12th क्लास की बुक्स के अंदर मिल जाएंगे आपकी। प्रबंध के सिद्धांत के अंदर आपको अवधारणाएं पढ़नी है, प्रकृति पढ़नी, नेचर पढ़ना है और उसकी विशेषता पढ़नी है। इसके अलावा आपको कुछ टॉपिक नहीं पढ़ने, जो टॉपिक है उसी ही टॉपिक को आपको लेना है, उसी टॉपिक को आपको पढ़ना है। अवधारणा का है तो अवधारणा ही पढ़नी है, प्रकृति का ही तो प्रकृति को पढ़ना है, नेचर को ही पढ़ना है और विशेषता है तो विशेषता को ही पढ़ना है। फिर आपका कैपिटल मार्केट के अंदर, पूंजी बाजार के अंदर आपको क्या पढ़ना है? प्राथमिक बाजार, ठीक है, और द्वितीय बाजार, बस इन दोनों बाजारों के बारे में पढ़ना है। ठीक है ना। फिर विपणन, मार्केटिंग के बारे में आपका, उसका अर्थ क्या होता है, उसके कार्य कौन कौन से, उसकी भूमिका क्या क्या है, तो बस यही आपको पढ़ना है। ठीक है, अब देखो मैं आपको और बताता हूँ, देखिएगा। इसके बाद हम बात करते हैं अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स। देखो बिजनेस अकाउंट, आपने अकाउंटेंसी के बारे में बात कर दिया, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन यानी बिजनेस स्टडी के बारे में बात कर लिया। अब हम बात करते हैं इकोनॉमिक्स के बारे में। इकोनॉमिक्स के में आपको कौन कौन से जो टॉपिक पढ़ने हैं उनके बारे में चर्चा कर लेता हूँ। देखिए ये आपकी 11th या 12th दोनों की बुक्स के अंदर आपको मिलेगी। जिन बच्चों के कंप्यूटर सब्जेक्ट नहीं था, जिसके इकोनॉमिक्स था, उनके लिए तो बहुत ही ये बेनिफिट होने वाला है। ध्यान से देखिए, सबसे पहले बात करते हैं अर्थशास्त्र में सांख्यिकी, यानी अर्थशास्त्र में सांख्यिकी आपको स्टैटिस्टिक्स के अंदर, इसके अंदर जो इकोनॉमिक्स के अंदर जो स्टैटिस्टिक्स है उसके अंदर आपको क्या पढ़ना है? केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ये मेरा जो वीडियो है आप जाके मेरे जो प्लेलिस्ट है उसके अंदर आप देख सकते हो, मैंने आपको जो पूरा अपकिरण का माप मैंने आपको करवा रखा है।
केंद्रीय प्रवृत्ति के माप और अपकिरण के माप मैंने आपको करवा रखे हैं। और इंडेक्स नंबर जो है ये देखो, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप और अपकिरण के माप, ये दोनों टॉपिक मेरे जो यूट्यूब चैनल पर आप जाकर जो है कॉमर्स अकेडमी 2.0 पर जाकर प्लेलिस्ट के अंदर जाकर चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब आपको सूचकांक जो है इंडेक्स नंबर है वो मैं आपको करवा दूंगा। उसके बाद देखिए निर्धनता, निर्धनता का मतलब होता है गरीबी। ठीक है ना, ठीक है, उसके अंदर निरपेक्ष और सापेक्ष गरीबी क्या है, गरीबी उन्मूलन के लिए कौन कौन से मुख्य कार्यक्रम चलाए गए। ठीक है, एक आलोचनात्मक मूल्यांकन क्या होता है इसके बारे में आपको बताना है। उसके बाद देखो ग्रामीण विकास, ग्रामीण विकास के अंदर आपको क्या क्या पढ़ना है, उसके प्रमुख मुद्दे पढ़ने हैं, क्रेडिट और विपणन के बारे में ही पढ़ना है। ठीक है ना, उसके बाद सहकारी समिति की भूमिका, कौन कौन सी भूमिका है। ठीक है, उसके अंदर देखो आपको क्या क्या पढ़ना है, सिर्फ कृषि विविधीकरण पढ़ना है, वैकल्पिक खेती पढ़ना है और जैविक खेती के बारे में पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद देखो रोजगार, रोजगार के अंदर आपको औपचारिक और अनौपचारिक संवर्धी के बारे में पढ़ना है और उसके अन्य मुद्दों के अंदर आपको समस्या और नीतियों के बारे में ही पढ़ना है। ठीक है ना, उसके बाद आर्थिक सुधार, जो आपका नरसिम्हन राव समिति और जो आपके मनमोहन सिंह थे, वित्त मंत्री थे आपके मनमोहन सिंह, उनके द्वारा जो आपको 1991 के अंदर जो आपकी आर्थिक सुधार के अंदर जो आपकी नवीन आर्थिक नीति लाई थी, उसके अंदर आपको LPG को अपनाया था ना, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, तो आपके उदारीकरण, वैश्वीकरण और निजीकरण, इन तीनों टॉपिक को आपको ज़्यादा पढ़ना है। इससे क्वेश्चन बहुत बार आते रहते हैं, तो इस पर आपको ज़्यादा ध्यान देना रहेगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट आपका जो रहेगा टॉपिक वो रहेगा आपका पार्ट 2। पार्ट 2 के अंदर हम जब बात करते हैं, पार्ट 2 के अंदर आपका जो मैं बात करूंगा, पार्ट 2 के अंदर आपको बात करता हूं ग्रेजुएशन लेवल की। जो भी बच्चे बीकॉम के अंदर है, बीकॉम के अंदर अभी या स्टडी कर रहे हैं, तो या जो बीकॉम कर चुके हैं, जिन्होंने बीएड कर ली है, तो उनका भी ताज़ा पड़ा हुआ, तो ये आपके बहुत काम आने वाला है। क्योंकि आपको पता है इसमें से भी 55 क्वेश्चन आने वाले हैं और एक क्वेश्चन 2 नंबर के रहने वाला है, तो इससे भी आपका 110 नंबर का मैटर यहाँ से आने वाला है। ठीक है, तो आप इसको हल्के मत लेना, ये भी आपके लिए बहुत ही काम का होने वाला है। ठीक है, चलो हम बात करते हैं इसके अंदर आपको कौन कौन से जो टॉपिक पढ़ने होंगे। चलो देखते हैं, देखिएगा आप ग्रेजुएशन लेवल स्नातक स्तर के अंदर आपको जो टॉपिक पढ़ने हैं, आपको लिस्ट आपके सामने होनी चाहिए। ये वीडियो आपके लिए है क्योंकि ये इसके अंदर आपको पॉइंट आपको मैंने बना के दिए हैं कि बस आपको यही पॉइंट पढ़ने हैं। ध्यान रखना, ये पॉइंट की सारी टेबल बनी हुई है, आप इस पॉइंट के साथ स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यही पॉइंट आपको पढ़ने हैं, ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं। देखिएगा, सबसे पहले मैं बात करता हूँ वित्तीय विवरण। वित्तीय विवरण के अंदर आपको क्या पढ़ना है, इसके अर्थ और उसका विश्लेषण ही पढ़ना है। फिर वित्तीय विवरण की कौन कौन सी टेक्निक्स है, कौन कौन सी तकनीकें हैं। फिर रोकड़ प्रवाह, जो केस फ्लो स्टेटमेंट है, रोकड़ प्रवाह विवरण, इसके बारे में पढ़ना है। फिर आपको फंड फ्लो नहीं पढ़ना है, सिर्फ केस फ्लो ही पढ़ना है। ठीक है, लागत लेखांकन, ठीक है, कॉस्ट अकाउंटिंग की जो अर्थ क्या है, ठीक है, उसकी परिभाषा क्या क्या है। ठीक है, फिर लागत के तत्व, एलिमेंट ऑफ कॉस्ट के बारे में, उसके अंदर मटेरियल हो गया, सामग्री हो गई, श्रम हो गया और ऊपरी व्यय हो गया, है ना, इसके बारे में ही पढ़ना है आपको। फिर जो ये आपका रहने के बाद आपकी ऑडिटिंग हो जाती है। ऑडिटिंग के अंदर आपको कुछ 4-5 पॉइंट ही है, उसको ही पढ़ना है। ऑडिटिंग के अंदर आप बात करते हैं अर्थ क्या है, उसके उद्देश्य क्या क्या है। फिर देखो कंपनी ऑडिटिंग, कंपनी ऑडिटिंग के अंदर आपको अंकेक्षण की नियुक्ति, उसके अधिकार कौन कौन से, उसके कर्तव्य कौन कौन से, उसके और रेस्पॉन्सिबिलिटी, उसके उत्तरदायित्व कौन कौन से। ठीक है, फिर इंडियन जो है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, भारतीय अनुबंध अधिनियम जो 1872 है, उसके अंदर आपको धारा 1 से 75 तक ही पढ़नी है, उससे आगे नहीं पढ़नी है। ध्यान रखना, कान खोल के जो स्टूडेंट सुन ले, आप सभी को मैं जो कहता हूँ वैसा ही करना है आपको। भारतीय कंपनी अधिनियम 1872 की धारा 1 से लगाकर धारा 75 तक ही आपको पढ़ना है। ध्यान रखना है ना, ये आपको थोड़ा जो मैं पॉइंट पर हाईलाइट कर लेता हूँ वो आपको थोड़ा ध्यान से देख लेना है। फिर आपको जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम है, उसके अंदर पुराना दे रखा था, तो मैंने आपको नया वर्जन लिख दिया, न्यू एडिशन जो ये आने वाला है वो आपको 2019 का ही आएगा। ठीक है, तो ये मैंने पहले लिख दिया, तो आपको ध्यान रहे नया जो टॉपिक जो है ऐड होते हैं तो आप उसके बारे में थोड़ा ध्यान रखेंगे। मुझे भी पता चलेगा कि कोई जो टॉपिक है नए ऐड हुए तो मैं आपको नया जो है एक वीडियो लेकर आऊँगा। हाल फिलहाल मेरे पास जो वीडियो उपलब्ध है मैं उसी सिलेबस से मैं आपको जो है ग्रोथ कराने वाला हूँ। फिर देखिए उसके बाद बात करते हैं प्रबंध के कार्य। अब देखिएगा इसके अंदर आपको क्या क्या पढ़ना है। मैनेजमेंट के अंदर आपको, प्रबंध के अंदर आपको, कार्य के अंदर आपको पढ़ना है नियोजन पढ़ना है, संगठन पढ़ना है, नियुक्तिकरण पढ़ना है, निर्देशन पढ़ना है और नियंत्रण पढ़ना है। यानी ये प्रबंध के 5 कार्यों के बारे में आपको पढ़ना है और अच्छे से पढ़ना है। यहाँ से आपके क्वेश्चन आते ही रहते हैं, ध्यान से देना। फिर कंपनी सचिव के अंदर क्या क्या पढ़ना है, स्थिति, कंपनी सचिव की स्थिति, कंपनी सचिव के कौन कौन से कर्तव्य होते हैं और उसकी कौन कौन सी योग्यता होती है, ध्यान से देखना। तो ये आपका ग्रेजुएशन लेवल का रहा जो है आपका जो सिलेबस है। अब देखिए इसके आगे मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसके अंदर और भी कुछ पॉइंट है, तो मैं आपको बता देता हूँ। अब देखिए ये जो टॉपिक है आपके लिए भले ही नए हो सकते हैं, लेकिन आपको ये जो मिल जाएंगे, मैं आपको बताता हूँ इसको कहाँ से लेना है। देखो सबसे पहले है मानव संसाधन। ये जो है आपका ह्यूमन
रिसर्च मैनेजमेंट, HRM के बारे से जो है SRM के बारे में आपको पूछा है। ऐसा HRM के बारे में आपको जो टॉपिक है वो आपको इंटरनेट की सहायता से आसानी से मिल जाएंगे। आप अगर जाओ गूगल पे लिख देना कि HRM के अंदर उसका क्या अर्थ होता है, ठीक है, उसके कौन कौन से क्षेत्र होते हैं, भूमिका और उनके कौन कौन से कार्य हैं, तो ये आपको आसानी से मिल जाएंगे, ठीक है। अब देखिए आपको जो HRM के अंदर जो टॉपिक पढ़ने हैं वही आपको जो है निर्धारित टॉपिक पढ़ने हैं, वो आपको मैं बता देता हूँ। सबसे पहले HRM का अर्थ, मानव संसाधन के अर्थ, क्षेत्र और उसकी भूमिका और उसके कार्य कौन कौन से हैं, ठीक है। अब देखिए, अब नेक्स्ट पॉइंट होने वाला है आपका उद्यमिता। उद्यमिता के अंदर आपको क्या पढ़ना है, उद्यमिता का अर्थ क्या है, उसकी प्रकृति और उसके राजस्थान में उद्यमिता के क्या क्या कार्य हैं, ठीक है। यानी राजस्थान के अंदर में उद्यमिता का कौन कौन सी जो भूमिका है उसके बारे में आपको पढ़ना है। उसके बाद देखिए आर्थिक पर्यावरण, आर्थिक पर्यावरण के अंदर आर्थिक पर्यावरण का अर्थ पढ़ना है आपको। आर्थिक पर्यावरण को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं, कौन कौन से घटक हैं। फिर भारतीय आर्थिक पर्यावरण और भारतीय अर्थव्यवस्था की बुनियादी विशेषता, बस जो पॉइंट है उसी पॉइंट को आपको लेना है, उसी पॉइंट के आपको नोट्स बनाने हैं, ठीक है। नोट्स आपको शॉर्ट बनाने हैं, ज़्यादा लंबे नहीं बनाने। पहले आप उसको पढ़ोगे, अच्छे से पढ़ोगे, अंडरलाइन करोगे, उसके बाद आपको नोट्स बनाने हैं, ठीक है। उसके बाद नई आर्थिक नीति और इसके प्रभाव, ठीक है ना। नई आर्थिक नीति 1991 में बनी थी, मैं आपको बता दिया है। उसके कौन कौन से प्रभाव है आपको याद रखने हैं इसके बारे में। भारत में विदेशी व्यापार, फॉरेन ट्रेड, उसके आकार कौन कौन से, संगठन, उसकी कौन कौन सी दिशा है, इसके बारे में आपको बताना है। फिर निर्यात संवर्धन, है ना, निर्यात संवर्धन, ठीक है, उसके कौन कौन से विभिन्न उपाय हैं, उपायों के बारे में ही पढ़ना है, अन्यथा और कुछ नहीं पढ़ना है, ठीक है ना। उसके बाद भारत सरकार की जो है नई आयात निर्यात, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट जो नीति है, एग्जिम पॉलिसी है, ठीक है ना, उसके बारे में आपको देखना है, ध्यान रखना है ना। उसके बाद मैं बता देता हूँ आर्थिक प्रतिमान, उसके अर्थ, उसके उद्देश्य और उसके प्रकार के बारे में आपको पढ़ना है। फिर आपकी नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम की परिभाषा, डेफिनेशन, मापन, वितरण और आर्थिक कल्याण, इसके बारे में आपको पढ़ना है। तो ये रहा आपका जो संपूर्ण जो सिलेबस था यहाँ तक, ये आपका ग्रेजुएशन लेवल तक था, ग्रेजुएशन बेस पर आधारित था। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। जो स्टूडेंट हमारे इस क्लास को देख रहे हैं प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपसे प्यार और स्नेह ऐसे ही बना रहा तो ज़रूर हम भी एक दिन जो है हमारा जो कारवा होगा, और आप सभी का प्यार और स्नेह हमें ऐसा ही मिल रहा है। बहुत ही गजब तरीके से जो है आप लोग हमें जो है इस प्लेटफॉर्म पर जो है आपने मुझे सहारा है, और ऐसा ही आप हमें आगे प्यार देते रहें तो हम ज़रूर आपकी तरह हम भी आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। तो आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं जो आपका PG लेवल है, पोस्ट ग्रेजुएट लेवल है, उसके अंदर आपका कौन कौन सा सिलेबस है, उनके अंदर कौन कौन से टॉपिक है, उनके बारे में बात करते हैं, ठीक है। चलिएगा स्टार्ट। देखिए अब मैं आपको बताता हूँ कि आपका जो पार्ट थर्ड है, पार्ट थर्ड के अंदर जो मैं बताऊंगा आपका कि आपका जो पार्ट थर्ड के अंदर जो है आपका पोस्ट ग्रेजुएट लेवल होने वाला है ना। जो बच्चे MCOM के अंदर है, जो बच्चे MCOM अभी हाल ही में MCOM किए हैं, तो उनको पता होगा कि ये जो टॉपिक मैं बताने वाला हूँ उन्होंने अभी पढ़े हैं, ठीक है। और जिन लोगों ने नहीं पढ़े हैं तो मेरी चैनल जो है अपना कॉमर्स अकेडमी 2.0 चैनल है, वहाँ पर जाइएगा। मैं आपको जो आपके एग्ज़ाम से पहले मैं जो भी आपके टॉपिक है उस संबंधी में वीडियो अपलोड कर दूंगा। कौन कौन सी बुक्स पढ़नी है, अगर आपको थोड़ा बहुत भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि सर ये जो टॉपिक है मुझे नहीं मिल रहा है, आप हमें नोट्स प्रोवाइड करवा दीजिएगा। तो मेरे जो नोट्स हैं वो आपको हैंड रिटन नोट्स आपको मिल जाएंगे। अगर किसी को आवश्यकता है तो मैं अभी डिस्क्रिप्शन में अंदर मेरे नंबर दे दूंगा, व्हाट्सअप नंबर, वहाँ पर मुझे मैसेज कीजिएगा, मैं आपको वहाँ पर प्रोवाइड करवा दूंगा। उसका कुछ शुल्क रहेगा, मैं आपको व्हाट्सअप पे बता दूंगा, है ना। क्योंकि आपको पता है कि कोई भी चीज़ जो है हाथ से लिखी जाती है तो उसके अंदर मेहनत लगती है, तो आपको मैं जो है वो प्रोवाइड जो है नोट्स में आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। अगर किसी को नीड है, किसी को ज़रूरत है तो आपको इस टॉपिक के जो सारे नोट्स जो है मैं आपको दे दूँगा, ठीक। अब देखिए, अब मैं बात करता हूँ आपके पोस्ट ग्रेजुएट लेवल के अंदर कौन कौन से टॉपिक होने वाले। तो इसके अंदर मैं बात करता हूँ आपका स्नातकोत्तर लेवल। स्नातकोत्तर लेवल के अंदर मैं बात करूँगा आपका जो सबसे पहला पॉइंट होने वाला है वो वित्तीय प्रबंध। वित्तीय प्रबंध के अंदर आपको सिर्फ 2 पॉइंट पढ़ने हैं, कौन से, कार्यशील पूंजी प्रबंध और पूंजी बजटन के बारे में पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है आपका व्यावसायिक सांख्यिकी। बिजनेस स्टडीज़ के अंदर जो आपका MCOM लेवल की है उसके अंदर आपको सिर्फ एक टॉपिक पढ़ना है, वो है आपकी प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता, ठीक है। अब थर्ड पॉइंट जो है आपका उपभोक्ता व्यवहार, जो आपका कंज्यूमर बिहेवियर है उसके पढ़ना है, और आपको जो है क्रय प्रवृत्ति के बारे में पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद आपका बाजार एनालिसिस यानी बाजार विश्लेषण और उसके अनुसंधान रिसर्च के बारे में पढ़ना है।
फिर आपका मार्केटिंग के अंदर विज्ञापन और उसकी भूमिका, विज्ञापन की व्यू रचना के बारे में पढ़ना है, ठीक है। फिर मीडिया मैनेजमेंट, मीडिया प्रबंध के बारे में पढ़ना है। फिर लोकवित्त के अंदर आपको केंद्रीय बजट पढ़ना है, फिर आपका घाटा पढ़ना है और राजकोषीय प्रबंध के बारे में पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद भारतीय बैंकों की कौन कौन सी समस्या रही है, ठीक है। केंद्रीय तथा वाणिज्य बैंक जो है उसके बारे में पढ़ना है और बैंकिंग में बैंकिंग क्षेत्र में कौन कौन से सुधार हुए उसके बारे में आपको पढ़ना है। फिर आपके मौद्रिक और राजकोषीय नीतियाँ, ठीक है ना, आपकी मॉनेटरी पॉलिसी और आपकी फिजिकल पॉलिसी के बारे में आपको पढ़ना है। उसके बाद जो है आपका वित्त आयोग के बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो ये था हमारा जो आरपीएससी जो कॉलेज लेक्चरर का जो स्कूल लेक्चरर का जो फर्स्ट ग्रेड का जो लेक्चरर का एग्ज़ाम है, ठीक है, उसका जो संपूर्ण सिलेबस था वो मैं आपके सामने साझा किया है, चर्चा की है। अभी भी आपको अगर कोई डाउट हो, अगर अभी भी किसी पॉइंट में आपको अगर कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ हमारे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, सर ये प्रॉब्लम है, हमें ये पॉइंट समझ में नहीं आया, इसके आप नोट्स बनाइए, इन नोट्स हमें जल्दी से प्रोवाइड करिए, कौन कौन सी बुक्स हमें प्रिपेयर करनी है, कौन कौन सी बुक्स हमें पढ़नी चाहिए, हमें कितने घंटे पढ़ने चाहिए। अगर कोई भी चीज़ अगर आपको समझ में नहीं आ रही है तो प्लीज़ हमारे इस कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, मैं आपकी पूरी सहायता करने वाला हूँ। आपके जो भी कमेंट आएंगे मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा और आपके लिए मैं तैयार हूँ। आप भी मेरे लिए तैयार रहिए, आप बैठे रहिए। मैं जब भी मेरा वीडियो आए प्लीज़ हमारा वीडियो देखें। आपके लिए जो संपूर्ण सिलेबस के वीडियो लाना मेरे लिए पॉसिबल तो है, लेकिन आप अगर चाहेंगे कि सर हमारे लिए भी आप कोर्स स्टार्ट करें, हमारे भी पढ़ाएं, हमारा भी जो है आप है ना मार्गदर्शन करें, तो मैं आपको लिए ज़रूर मार्गदर्शन का कार्य करूंगा, ठीक है। ये जो सिलेबस लाने का जो आज का कार्य था तो मुझे लगा कि आपके लिए वास्तव में कुछ किया जाना चाहिए स्टूडेंट के हित में, तो मैंने आपके लिए किया। ऐसे भी मैं आपके लिए बहुत सारे कार्य करूंगा, आपको कहने की आवश्यकता है नहीं, ठीक है। आपको बस अच्छे से पढ़ना है, आपको नोट्स बनाने हैं। आपको नोट्स कैसे बनाने हैं मैंने बता दिया। नोट्स आप पहले पढ़ोगे अच्छे से, फिर उसको अंडरलाइन करोगे, फिर शॉर्ट नोट आपको लिखने जो एग्ज़ाम के समय आपको हेल्प रहे, ठीक है। और मैं आपके लिए ये कहना चाहता हूँ कि जो भी स्टूडेंट हमारे इस चैनल पर नए हैं, जो आज हमारी क्लास देख रहे हैं, तो ठीक है, उनसे यही अनुरोध है और थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपने हमारे वीडियो को देखा और आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को शेयर भी कीजिए, लाइक भी कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए, ठीक है। और मिलते हैं हमारे नेक्स्ट क्लास के अंदर। आप जो भी मुझे कमेंट बॉक्स में लिखोगे कि सर हमें वो टॉपिक पढ़ना है, तो मैं सबसे पहले वही टॉपिक आपके लिए लेकर आऊँगा, ठीक है। आई होप आपको मेरी क्लास अच्छे से समझ में आई होगी, ठीक है। थैंक यू, अलविदा लेते हैं। अब हम नेक्स्ट क्लास के अंदर मिलेंगे आप सभी के साथ, और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दें, स्नेह दें, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।